हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के इन परीक्षाओं के लेवल को देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, ये है आपका पॉलिटी की पंचायती राज व्यवस्था। देखा जा रहा है कि हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से दोस्तों सबको मिलाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया गया है। जिस किसी विद्यार्थियों का परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों ये वीडियो है। तो चलिए आइए हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए, और हाँ दोस्तों, अंत तक देखिएगा काफ़ी आपको लाभ प्राप्त होंगे। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया किसको दोस्तों? ना आपका दोस्तों दिया गया संविधान संशोधन आपका 73 को, 73वें संविधान संशोधन को दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है दोस्तों। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, तो कौन शामिल है दोस्तों? ना आपका त्रिस्तरीय आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे दोस्तों इसका आंसर। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पंचायती राज विषय है। देखिए पंचायती राज विषय है, तो क्या है पंचायती राज विषय? ना आपका राज्य सूची में दोस्तों, पंचायती राज विषय आपका राज्य सूची में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन निर्देश देता है? तो आपका दोस्तों हो जाएंगे अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, 40 जो है इसके आंसर होगा। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज के से संबंधित प्रावधान है दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो आपका दोस्तों भाग नंबर आपका 9 हो जाएंगे, भाग 9 जो आपका पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आपका डी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका दिया पंचायती राज प्रदान करता है, तो पंचायती राज कौन प्रदान करता है? तो आपका दोस्तों स्थानीय स्तर और लोकतांत्रिक प्रशासन दोस्तों पंचायती राज प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय है। सौंपा गया विषय क्या है दोस्तों? आपका परिवार कल्याण। परिवार कल्याण जो 73 संविधान संशोधन द्वारा सौंपा गया विषय। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम मतलब जोड़ा गया, सॉरी दोस्तों किस में जोड़ा गया? तो आपका दोस्तों जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर आपका बी, भाग 9 में जोड़ा गया दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या, निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से कौन संबंधित है? तो आपका दोस्तों बलवंश राय मेहता समिति दोस्तों, बलवंश राय मेहता समिति जो पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है न, पंचायती राज में क्या लाभ है दोस्तों? पंचायती राज में क्या लाभ है? तो आपका दोस्तों देखिए उसमें लाभ दोस्तों आपका जन सहभागिता, ये भी लाभ है, ग्रामीण विकास में मदद ये भी, और लोगों में राजनीतिक चेतना, ये भी आपका तीनों दोस्तों लाभ है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है न, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों से लागू की गई है? पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों से? आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका ए से, यही 2 राज्यों में पहले लागू किया गया था। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? 4 स्तरीय, तो उसका दोस्तों पीके राय समिति ने, ना सॉरी दोस्तों पीबी राय समिति। ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे, पीबी राय समिति ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है दोस्तों, स्थान आरक्षित है, महिलाओं के स्थान दोस्तों आरक्षित पंचायती राज संस्थाओं में दोस्तों स्थान उसका आरक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपका है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था। ये संविधान संशोधन दोस्तों किस तिथि को लागू हुआ था। आपका दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीय केंद्रन का सुझाव दिया था। विकेंद्रीयन केंद्रन का सुझाव दोस्तों विकेंद्रन ने सुझाव दिया था। आपका कौन दिया था दोस्तों, बलवंत राय मेहता ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होगी। तो चुनाव के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु होगी, तो कौन सी होगी दोस्तों, न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपका कम से कम चुनाव के लिए 21 वर्ष दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका दिया पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न करने का दायित्व किसका है। निर्वाचन संपन्न करने का दायित्व दोस्तों किसका है ना, आपका दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या, पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ना, आपका दोस्तों अनुच्छेद 243 दोस्तों, 243 243 की दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या, अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किस स्थापना की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति ने दोस्तों आपका पंचायत समिति का, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएंगे, पंचायत समिति की स्थापना की थी। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किस स्थापना की सिफारिश की थी। तो सॉरी दोस्तों, वही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका पंचायती समिति हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपका बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया था। निम्न किसको मतलब पंचायत राज अधिक शक्तिशाली बनाया था। शक्तिशाली आपका दोस्तों पंचायत समिति, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, पंचायत समिति को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तर की पंचायती राज समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। कितने स्तर, तो उसने दोस्तों आपका बलवंत राय कितने स्तर था, आपका उसने दोस्तों 3 स्तर मतलब त्रिस्तरीय की थी दोस्तों पंचायती राज प्रणाली का। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह से सूचना का प्रावधान किया गया है। तो आपका दोस्तों प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान दोस्तों, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था कार्यालय कितने वर्ष रखा गया। तो आपका दोस्तों कितने वर्ष रखा गया, आपका 5 वर्ष के लिए रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे, तो आपका दोस्तों राजीव गांधी जो कि प्रबल समर्थक, तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे स्थापना की थी। तो अशोक मेहता ने दोस्तों आपका त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी 3 स्तरीय हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है दोस्तों चुनाव करने हेतु, आपका दोस्तों राज्य सरकार द्वारा निर्णय। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज
पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था। मतलब पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था आपका दोस्तों, नागौर में किया गया था, नागौर। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ, बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी, किसे दोस्तों ना आपका दोस्तों पंचायत समिति को। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएंगे, पंचायत समिति को की थी। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अशोक मेहता समिति का प्रमुख सिफारिश है। अशोक मेहता समिति का प्रमुख सिफारिश कौन है दोस्तों ना आपका दोस्तों पंचायतों के चुनाव के राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में विषय है। आपका 11वीं अनुसूची में विषय थी दोस्तों, आपका उसमें 29 विषय थे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे, 29 विषय। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है दोस्तों, आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत व्यवस्था की गई दोस्तों दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत के दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73वें संविधान द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों ना आपका दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। तो दोस्तों उसके द्वारा हमारे स्थानीय मेलों पर कर दोस्तों वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, खंड विकास पदाधिकरण दोस्तों पंचायती समिति के सदस्य कौन है। तो दोस्तों आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। उसका मतलब है पंचायत समिति के सदस्य का मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता को मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। ग्राम पंचायत का आय का स्रोत दोस्तों आपका मेला एवं बाजार कर है दोस्तों, मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था दोस्तों ना आपका राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण आशय है दोस्तों स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर आपका डी से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अशोक मेहता ने किसे कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता ने किसे कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की थी। तो किसे दोस्तों अशोक मेहता ने, तो आपका दोस्तों जिला परिषद को बनाने की कोशिश की। तो ऑप्शन नंबर पर डी से ही हो जाएंगे, जिला परिषद। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव करने वाला देश में प्रथम राज्य है। देखिए संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करने वाला देश प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। तो आपका 73वें संविधान संशोधन महिलाओं को कितना आरक्षण था दोस्तों ना आपका दोस्तों 1/3 दोस्तों आरक्षण था। उसका स्थान 1/3 था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे दोस्तों। तो उसके सभापति आपका
बलवंत राय मेहता हो जाएंगे उसका सभापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है दोस्तों, आपका ग्राम सभा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे ग्राम सभा। चलिए अगला देखिए, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है दोस्तों आपका ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रणाली के ग्राम पंचायत का गठन होता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे दोस्तों। यदि भंग होंगे तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो उसका दोस्तों 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर उसका दोस्तों निर्वाचन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है दोस्तों। तो देखिए आपका इसका आंसर हो जाएंगे प्रशासनिक प्राधिकरण दोस्तों, प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, उसको दोस्तों आपका रिप। ऑप्शन नंबर के ए से जाएंगे रिप को। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं है। किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है दोस्तों, ना आपका दोस्तों नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया था। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो आपका दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हेतु निम्न में से किसकी सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने आपका किसकी सिफारिश की थी दोस्तों, ना आपका दोस्तों मंडल पंचायत। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएंगे मंडल पंचायत। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ग्राम राजस्व के अवधारणा का सर्जन किसने किया दोस्तों। ग्राम राजस्व की अवधारणा का सर्जन किसने किया, ना आपका दोस्तों महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएंगे, महात्मा गांधी ने किया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा प्रावधान नहीं किया गया, तो कौन सा प्रावधान, देखिए ऑप्शन में से आपका ए जो है अलग से एक मंत्रालय, ये दोस्तों नहीं किया गया था, नहीं तो बाकी सभी किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए से ही आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन था ये। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखिए और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आप लोगों को 100% एक्यूरेसी का कंटेंट अच्छा मिले, और बहुत ही मेहनत के साथ ये आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।